हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अधिनियम और सम्मेलन की। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1987 में, 1955 में, 1950 में या 1965 में? तो भारत में जो नागरिकता अधिनियम है वो 1955 में पारित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था और अब तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार पूरे देश के लिए केवल एकल नागरिकता ही दी जाएगी। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1992 में, 1955 में, 1972 में, 1997 में? तो जो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में लागू हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और सजा को और भी कठिन बना दिया गया था। भारत सरकार के द्वारा पारित अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रबंधन इस प्रकार से है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, वायु अधिनियम 1981 का है और वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 का है, जल अधिनियम 1974 का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष अपनाया गया था? 2002 में, 2010 में, 2012 में या 2018 में? तो भारत में जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है वह 2018 में अपनाया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का कानून है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होता है तो विशेष न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति की भारत में या भारत के बाहर कोई हो उसे जब्त करने का आदेश देने का प्रावधान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एक्ट कब पारित हुआ था? 1980 में, 1999 में, 2000 में या 2003 में? तो भारत में जो आईटी एक्ट है वो 2000 में पारित हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एक्ट 2000 भारतीय संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ था। आईटी एक्ट की धारा 66A में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक या भावनाएं भड़काने वाले सामग्री डालने पर गिरफ्तारी का प्रावधान है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने इसी आईटी एक्ट के धारा 69A के तहत चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में, 1955 में, 1999 में या 1960 में? तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में लागू हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया था और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कानूनी तौर पर 6 अधिकार प्रदान किए गए थे: सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार और क्षतिपूर्ति का अधिकार। इस अधिनियम के बाद 1993 में और 2002 में भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे और फिर भारत में फाइनली 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया। इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। नया अधिनियम पुरानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में तीव्रता से और कम समय में कार्यों का निपटान करेगा। पुराना अधिनियम न्याय के लिए सिंगल पॉइंट पहुंच के कारण ज़्यादा समय लेता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सूचना का अधिकार का अधिनियम कब का है? 2009 का, 2005 का, 1955 का या 1960 का? तो सूचना का अधिकार का अधिनियम है वो 2005 का है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया था जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी 15 जून 2005 को मिली थी। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मांगेगा और किस प्रकार सरकार इसका जवाब देगी। इसके द्वारा हम सरकार से कोई भी सवाल पूछ या कोई भी सूचना ले सकते हैं जो कि इस अधिनियम में उल्लिखित है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शिक्षा का अधिकार का अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2005 को, 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2092 को?
तो शिक्षक का अधिकार जो है वह भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षक का अधिकार संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, जो यह करता है कि राज्य कानून बना के 6 से 14 वर्ष सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1987 में, 1973 में, 1950 में या 1965 में? तो भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना है वो 1973 से प्रारंभ हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1992 के तहत भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। यह एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। इस परियोजना के पहले निर्देशक कैलाश सांकला थे। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान और केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के कुछ बाघ अभ्यारण्य हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब मनाया गया था? 1999 में, 1992 में, 2002 में या 2012 में? तो जो पहला पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 में मनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की 20वीं वर्षगांठ बनाने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में किया गया था। इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। हालांकि इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई थी। पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में किया गया था। दूसरे पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तीसरे पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 2012 में रियो डी जनेरियो में किया गया था। चूँकि 20 वर्ष के बाद फिर से ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, इसीलिए इस सम्मेलन का नाम रियो 20 रखा गया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया था? 1987 में, 1997 में, 1950 में या 1960 में? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1997 में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण के लिए एक स्वायत्त निकाय प्राधिकरण है। इसका गठन 20 फरवरी 1997 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। जब भी ग्राहक को टेलीकॉम ऑपरेटर के प्रति शिकायत करनी होती है, वह अपनी शिकायत ट्राई को यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से करता है। इसके बाद भी यदि कोई ऑपरेटर दिए गए रूल रेगुलेशन का उल्लंघन करता है तो ट्राई उसके प्रति कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत में जीआई टैग का अधिनियम कब लागू हुआ था? 1980 में, 1955 में, 1999 में या 2003 में? तो भारत में जो जीआई टैग का अधिनियम है वह 2003 में लागू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में जीआई टैग का अधिनियम 1999 का है। यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह अधिनियम 13 सितंबर 2003 को प्रभाव में आया था और इसका मुख्यालय है। जीआई टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक है। इस टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तु की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। एक जीआई टैग का पंजीकरण केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए ही मान्य होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एनएचआईए का पूरा नाम क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडस्ट्री, नेशनल हाईवे एक्ट ऑफ इंडिया? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनएचआईए का पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और यह राष्ट्रीय राजमार्गों के 51,000 किलोमीटर से अधिक के नेटवर्क के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।